और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान युद्ध से 11वें दिन का देखिए वक्त बीत चुका है और ट्रंप एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के युद्ध को खत्म कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास ना नेतृत्व बचा है, ना ही उसकी कोई ताकत है, ना उसके पास कोई हथियार है। ईरान युद्ध में अमेरिका की शानदार सफलता भी डोनाल्ड ट्रंप ने करार दिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और एक नए देश के निर्माण की शुरुआत भी इसे ट्रंप ने बताया है। It's the beginning of building a new country, but they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it. But they were going to hit them. If I didn't hit them first, they were going to hit our allies first. I believe, upon information and belief, but I believe that he was going to, they were going to take over the Middle East. They were looking to take over the Middle East. Now, had Operation Midnight Hammer not taken place, that was definite. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तफा खामेनेई के नए लीडर चुनने के बाद उनको बधाई दी और ये कहा है कि रशिया ईरान के साथ है और ये ऐलान उस वक्त में आया जब लगातार अमेरिका हो या फिर इजराइल वो ईरान पर अटैक कर रहे हैं। और देखिए, अमेरिका ने जहां इस फैसले से निराशा जताई है नए सुप्रीम लीडर के चुनाव पर, वहीं इजराइल ने कसम खाई है कि ईरान के किसी भी सुप्रीम लीडर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। ईरान को उसका नया सुप्रीम लीडर मिल चुका है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। ईरानी सरकारी टीवी ने सोमवार तड़के इसकी घोषणा की। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद शुरू हुआ युद्ध अब एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है। मुज्तबा खामेनेई को लंबे समय से इस पद का संभावित दावेदार माना जा रहा था। खास बात यह है कि मुज्तबा ने इससे पहले कभी भी किसी सरकारी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा और ना ही उन्हें किसी पद पर नियुक्त किया गया था। ईरान की 88 सदस्यीय धार्मिक विशेषज्ञ सभा ने मुज्तबा को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना। मुज्तबा को मजबूत समर्थन के आधार पर चुना गया है और देशवासियों से उनके पीछे एकजुट होने की अपील की गई। साथ ही तेहरान के सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जश्न मनाने के दृश्य भी दिखाए गए। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुज्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में पेजेश्कियान ने कहा कि आयतुल्ला सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई का कीमती चुनाव लोगों की राज करने की इच्छा का सबूत है। देश की समस्याओं को उनके साझेदारी भरे नेतृत्व और लोगों के भरोसे और भागीदारी पर आधारित माहौल बनाकर हल किया जा सकता है। मैं भगवान से पवित्र एकता को बनाए रखने और एक तरक्की पसंद और आजाद ईरान बनाने में उनकी सफलता की दुआ करता हूं। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रूस ईरान का एक भरोसेमंद पार्टनर रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने ईरान के प्रति एकजुटता की भी पुष्टि की है। पुतिन का बयान तब आया है जब ईरान अमेरिका और इजरायली हमलों का सामना कर रहा है। हालांकि मुज्तबा का चुना जाना ट्रंप को खल रहा है। ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं निराश हूं क्योंकि हमें लगता है कि इससे देश में वही पुरानी समस्याएं और बढ़ेंगी। I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. हालांकि इजराइल ने धमकी दी है कि वो ईरान के किसी भी सर्वोच्च नेता को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन रूस की ओर से मुज्तबा खामेनेई को समर्थन देने से वैश्विक कूटनीति गर्मा गई है। ईरान के साथ जारी युद्ध में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है, जिसके साथ ये संख्या अब 7 हो गई है। ये जो सैनिक था वो सऊदी अरब में ईरानी हमले में जख्मी हो गया था। और इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि ट्रंप ने कहा है कि युद्ध आखिरकार कब खत्म होगा इसका फैसला वो और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर करेंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार ये संघर्ष 4 से 6 हफ्तों तक और चल सकता है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग जारी है। युद्ध होते हुए 11वां दिन आ चुका है और ईरान है कि हार मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है, जैसे उसने ठान लिया हो कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन तुझे भी बर्बाद कर डालूंगा।
ईरान हर हमले का जवाब उसी अंदाज में दे रहा है, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। दरअसल ऐसा लगता है कि अमेरिका को ईरान को समझने में चूक हो गई। क्या ईरान ट्रंप की उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकला? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस जंग में अमेरिका के 7वें सैनिक की मौत हो गई है। ईरान के साथ जारी युद्ध में 7वां अमेरिकी सैनिक मारा गया है। अमेरिकी सेना ने बताया कि मृतक की पहचान 26 साल के सार्जेंट बेंजामिन पेनिंगटन के रूप में हुई है। सेना के मुताबिक पेनिंगटन ईरान के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी तैनाती सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर थी। इससे पहले शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेलावेयर के डोवर एयरबेस पर उन 6 अमेरिकी सैनिकों के पार्थिव शरीरों की वापसी देखी जो ईरान अमेरिका युद्ध की शुरुआत में मारे गए थे। ये सैनिक कुवैत के शुआइबा पोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में मारे गए थे। 28 फरवरी को शुरू हुए इस युद्ध में अब बड़ी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। इनमें अमेरिकी सैनिकों के अलावा इजराइल और क्षेत्र के अन्य देशों के लोग भी शामिल हैं। वहीं ईरान में अमेरिकी और इजरायली हमलों में कहीं ज्यादा लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत के अनुसार वहां अमेरिका इजराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या 1300 से ज्यादा हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन मान रहा था कि अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान कमजोर हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। ईरान ने ना तो हमले रोके और ना ही पीछे हट रहा है। ईरान ने लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। पहले ईरान हमले से पहले चेतावनी देता था, लेकिन इस बार अटैक ना तो सीमित हैं और ना ही चेतावनी देकर किए जा रहे हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि ये युद्ध अभी कुछ हफ्ते और चल सकता है। बड़ी खबर यह है कि ईरान वर्सेस अमेरिका जंग का आज 11वां दिन है और ईरान ने बहरीन में जोरदार हमला किया है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इसमें आप देख पाएंगे कैसे एक ड्रोन जाकर के सीधा इस इमारत से भिड़ जाता है, जिसके बाद जोरदार धमाका होता है, धुआं ही धुआं दिखाई देता है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर अमेरिकी ऑफिसर्स रहा करते थे। ईरान के ड्रोन अटैक में एक शख्स की मौत हो गई है, कई जख्मी हैं। तस्वीरें आप जरा देखिए, ईरान का ड्रोन हवा में उड़ता हुआ सीधा बिल्डिंग से आकर टकराता है और उसके बाद जोरदार धमाका होता है। तो ये तस्वीर जरा आप देखिए कैसे ये जो रिहायशी इमारत है धुआं धुआं हो जाता है और खासतौर पर ईरान की तरफ से ऐसी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है जहाँ पर अमेरिकी ऑफिसर्स रहते हैं। और अमेरिका और इजराइल भी मिलकर ईरान पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं और आपको बता दें कि तेहरान में पूरी रात रुक रुक कर धमाकों की आवाज सुनी गई है। वहाँ पर इस वक्त लोगों में चीख-पुकार के हालात बने हुए हैं। यूएस इजराइल ने रात भर ईरान पर स्ट्राइक की है। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से जंग लगातार जारी है और इसी वजह से वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें डर का माहौल है। लोग लगातार जगह को छोड़कर इस वक्त पलायन करने को भी मजबूर हैं। तो जरा ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रात भर ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक की गई है। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में जो ऑयल रिफाइनरीज है उस पर हमला हुआ, जिसके बाद हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। वहां पर एसिड रेन की भी खबर सामने आई है और इसीलिए रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने खासतौर पर लोगों को जहरीली बारिश से बचने की और बच्चों को खासतौर पर घरों के अंदर रहने की ही हिदायत दी है। विजिबिलिटी शून्य है, दिन में रात जैसा अंधेरा दिख रहा है। तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं। आसमान काले धुएं के गुबार में डूब गया। हवा जहरीली हो गई है और ये यहाँ रहने वाले करीब 1 करोड़ आबादी के लिए आफत का सबब बन सकती है। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने लोगों को जहरीली एसिड रेन से बचने की चेतावनी दी है। दरअसल तेहरान और उसके आसपास के तेल ठिकानों को निशाने पर लेकर स्ट्राइक की गई थी। विस्फोट के बाद आग लगी, तेल डिपो से तेल नालों में बहने लगा और इन नालों में भी आग लग गई। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि तेल प्लांट में धमाकों के बाद बारिश जहरीली हो सकती है। ऐसी बारिश से स्किन पर केमिकल बर्न हो सकता है और फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। वेस्ट
वेस्ट एशिया की लड़ाई पहले मिडिल ईस्ट की लाइफलाइन माने जाने वाली तेल पर पहुंची और अब ये और आगे बढ़कर पानी तक जा पहुंच गई है। हालात तो अब ऐसे हो गए कि वाटर प्लांट पर हमला हो रहा है, जिससे अब लोगों की जिंदगी कहीं ना कहीं खतरे में आ गई है। रिपोर्ट देखिए। ईरान पर अमेरिका के हमले के साथ शुरू हुआ युद्ध इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुका है। एक दूसरे के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर बमबारी से शुरू हुई ये लड़ाई अब पहले मिडिल ईस्ट की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल पर पहुंची और अब ये इससे भी आगे बढ़कर पानी तक जा पहुंची है। पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर उसके डिसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्र के नमकीन पानी को पीने लायक पानी में बदलने वाले प्लांट पर हमला किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में भी ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट से धुआं उठता नजर आता है। इसके बाद बहरीन ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसके वाटर प्लांट को निशाना बनाया है। ईरान पर यूएई और कतर ने भी वाटर प्लांट पर भी हमले के आरोप लगाए। ऐसे में पानी पर पहुंच चुके युद्ध के लेवल ने सिर्फ ईरान ही नहीं सभी खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। खाड़ी देश किस तरह पीने के पानी के लिए इन प्लांट पर निर्भर हैं, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि दुनिया भर में जितने वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैं, उसका 60% हिस्सा खाड़ी देशों में है। ऐसे में अगर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले तेज हुए तो इन देशों की करोड़ों की आबादी के सामने पीने के पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। और जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब के जुबैल डिसैलिनेशन प्लांट को हमले में गंभीर नुकसान पहुंचा तो राजधानी रियाद को एक हफ्ते के अंदर खाली करना पड़ सकता है।